हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम स्लोली ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए भी और 12th के लिए भी। तो चैप्टर का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का है लेक्चर नंबर 17। मैंने बीच में थोड़ा एडिशनल टॉपिक भी लिया था ताकि आपको कुछ टॉपिक इजी लगे, आई होप लगे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके 5 टाइप है, जिसमें से जो पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट चेन आइसोमेरिज्म, लेक्चर नंबर 17, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो ये जो चेन आइसोमेरिज्म है इसमें जेई और नीट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में हमें आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसे समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनॉन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड क्या होंगे जिनका मोलिकुलर जो होगा फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो इनका क्या होगा मोलिकुलर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फार्मूला वर्ड रह गया, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ओके, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा उनका, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होंगे उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। ये कब होंगे डिफरेंट, जब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तब क्या होगा, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है और इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होगी, वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो हमें देखने कि कितने टाइप है आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, स्ट्रक्चरल एंड द स्टेरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल के वापस कितने टाइप है, 5 टाइप है, और स्टेरियो आइसोमर के 2 टाइप है। तो हमें डिटेल में देखना है सारे टाइप को। तो आइसोमेरिज्म को समझ लो, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का, सेम होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट। तो मोलिकुलर फार्मूला मतलब हम जो लिखते C2H6 या फिर C2H5OH, ये होता है मोलिकुलर फार्मूला। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तभी तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, चेंज होगी। तो द कंपाउंड हैविंग द सेम molecular formula but different physical chemical properties are isomer and phenomenon is called as isomerism। तो चलो आइसोमेरिज्म के टाइप देखने हैं हमें। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो देखो आइसोमेरिज्म, तो आइसोमर क्या होंगे, 2 और मोर कंपाउंड विद द सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके मेन 2 टाइप होंगे। पहले को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर, और दूसरों को हम कहेंगे यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इनका क्या होगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें सिलेबस में, हमें 5 टाइप डिटेल में देखने, ये हमारे सिलेबस में नहीं। स्टेरियो आइसोमर किसे कहा जाता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। तो क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, सिर्फ ग्रुप की अरेंजमेंट क्या होती है वो डिफरेंट होती है, उनको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर की बात ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके 2 टाइप है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, तो हमें दोनों भी नहीं देखने। तो इसका पहला जो टाइप है स्ट्रक्चरल का, हुए चेन आइसोमर।
ओके, यहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बन का नंबर क्या हो जाता है, चेंज होता है। कहीं पे 5 की चेन होगी, कहीं पे 4 की होगी, कहीं पे 3 की होगी। मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ याद रखो कि चेन आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होगी। सेकंड है पोजीशन आइसोमर। क्या होते हैं ये, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम मेन चेन। तो मेन चेन में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप जो होता है अलग अलग कार्बन पे होगा, उनका लोकेंट क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो उसे कहेंगे पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हम कितने फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, हमें पता है। तो फंक्शनल ग्रुप ही जब चेंज हो जाएगा तब उसे क्या क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सपोज इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों साइड में जो अरेंजमेंट होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन एटम का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, मतलब दोनों साइड में। और लास्ट है टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। मतलब एक स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रक्चर 1 रैपिडली क्या हो जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर में अपने आप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फॉर स्टेबिलिटी पर्पज। तो स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, इंटर कन्वर्जन होगा, तो उसे कहा जाएगा टोटोमेरिज्म। तो मे भी हो सकता है ये 5 टाइप हमें देखने, मैं ट्राई करूंगी कि एक लेक्चर में ख़त्म हो, अगर नहीं हुए तो इसे हमें 2 लेक्चर लगेंगे आइसोमेरिज्म को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है चेन आइसोमर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे हम, उसके सारे टाइप डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, वैसे हमने शॉर्ट में देखा, जब क्या होंगे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट वर्ड है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उनका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। तो ऐसे आइसोमर को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो उनको कहेंगे हम एक दूसरे के क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, यहीं पे एक स्टेरियो आइसोमर भी कभी कभी पूछ लेते, तो स्टेरियो आइसोमर की डेफिनेशन क्या होगी, सिर्फ डेफिनेशन, हमें उसके टाइप नहीं देखने। उसमें क्या होगा, व्हेन द डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एटम इन द स्पेस आर कॉल्ड एज द, उनको स्पैशियल अरेंजमेंट भी कहा जाता है ऑफ ग्रुप और एटम, उसी को स्टेरियो आइसोमर कहा जाएगा। तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, स्ट्रक्चरल हमें डिटेल में देखना है, स्टेरियो आइसोमर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलो, तो इसके कितने टाइप है, टोटल 5 टाइप है। कौन से टाइप है इसके 5, चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामेरिज्म एंड द टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो चलो पहला टाइप हमें देखना है चेन आइसोमर। क्या होगा चेन आइसोमर, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन का नंबर जब चेंज हो जाएगा लेकिन मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, उनको कहा जाता है चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, और फेनोमेनन को क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो हमें देखना है चेन आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन। तो अल्केन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते, तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लो, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, उनको क्या कहोगे, चेन आइसोमर्स कहोगे, क्योंकि चेन चेंज हो रही है ना, मेन चेन चेंज हो रही है, जो मेन कार्बन की चेन होती है वो चेंज होगी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में देखते हैं अभी। तो चलो पहले हमें देखने चेन आइसोमर ऑफ अल्केन। तो अल्केन का पहला मेंबर है मिथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर होना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका कोई भी आइसोमर नहीं होता, नो आइसोमर, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा। तो मीथेन के कितने आइसोमर बनेंगे,
मीथेन का एक ही आइसोमर है वो खुद से, उसका कोई भी आइसोमर नहीं, तो मीथेन को मैं हटा देती हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे इथेन। क्या फॉर्मूला होता है इथेन का? इथेन का होता है C2H6। ओके, तो C2H6 का क्या फॉर्मूला हो सकता है? CH3CH3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्या हम कार्बन के नंबर को कहीं इधर से उधर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसका भी कोई भी आइसोमर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो आइसोमर, इसका कोई भी आइसोमर नहीं है। तीसरा मेंबर आता है इसका, वो होता है, तीसरा मेंबर प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन के स्ट्रक्चर को क्या हम क्या कर सकते हैं वैसा? प्रोपेन का क्या होगा फॉर्मूला? तो क्या है, CH, हर बार क्या है, CH2 ऐड होगा तो C3H8 हो जाएगा। फॉर्मूला को हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में तो ऐसे आ सकता है CH3 CH2 CH3। इसके भी स्ट्रक्चर को और कोई चांस नहीं है अलग तरीके से लिखने का, यही एक तरीका है, तो इसका भी कोई भी आइसोमर नहीं होगा। तो अल्केन में आइसोमर कहाँ से स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होंगे ब्यूटेन से आगे, मतलब 4 कार्बन से आगे के इसमें, तो ब्यूटेन से आगे आइसोमर क्या होंगे यहाँ पे स्टार्ट होंगे। पहले 3 मेंबर जो है अल्केन के, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, उनका कोई भी आइसोमर नहीं है। तो चलो देखते हैं ब्यूटेन के कोई आइसोमर है क्या? तो C4H10। तो इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने एक बार लिखा है ऐसे CH3 स्ट्रेट चेन, CH2 CH2 CH3। कितने की चेन है? 4 की। अभी देखना है 3 की हो सकती है क्या? तो 3 की चेन हो सकती है क्या? CH3 CH CH3 CH3। तो ये हो गई 3 की चेन, 1 2 3 1 2। जब भी आइसोमर लिखोगे आप लोग किसी का भी, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन लिखो, फिर एक एक कार्बन कम करते जाना है। तो ये जो है ये स्ट्रेट चेन है, तो इसे कहा जाता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, एन मतलब नॉर्मल, ये कॉमन नेम है, नंबर ऑफ, तो एन ब्यूटेन होगा। इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन जनरली यहाँ पे कॉमन नाम ही यूज होते हैं। IUPAC नाम दोगे तो क्या आएगा? देखो 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथिल ग्रुप अटैच है, और 3 की चेन है, इसलिए ये बन जाएगा प्रोपेन। तो 2 मिथिल प्रोपेन भी कह सकते हो या आइसोब्यूटेन भी कह सकते हो। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर। तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन के आइसोमर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन चेन आइसोमर विथ सुटेबल 2 एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्यूटेन का। ओके, जहाँ पे कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी हम देखेंगे पेंटेन का क्या होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला है पेंटेन का C5H12। पहले हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन 5 की बनेगी, CH3 CH2 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 CH3। तो ये बन गया एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल चेन है तो एन पेंटेन बन गया। अभी हम क्या करेंगे? चेन को थोड़ा कम करते जाएंगे। पहले 5 की चेन थी ना, अभी हम 4 की करते, तो 4 की चेन करेंगे तो CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3 लगा देंगे। तो काउंट करोगे आप कार्बन और हाइड्रोजन तो एग्जैक्ट आएंगे। इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन। ये हो गया आइसोपेंटेन। अभी सोचो क्या 3 की चेन हो सकती है? ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगा दो और ये ग्रुप यहाँ लगा दो, हो सकता है। कैसे होगा? देखो CH3 कार्बन CH3 CH3 CH3। तो इसे कहा जाता है नियोपेंटेन। तो मैं आप लोग को एक हिंट बता देती हूँ यहाँ पे। आइसो कब होता है? जब 2 मिथिल होगा तो उसे कहा जाएगा आइसो। सेकंड नंबर पे मिथिल ग्रुप अटैच होता है तो उसे आइसो कहा जाएगा। और 2 डाई मिथिल जब होता है तब उसे नियो कहा जाता है। याद रखना है। देखो 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? 2 मिथिल ग्रुप है। तो 2 डाई मिथिल जब होता है तब उसे क्या कहना है? नियो कहना है। तो यहाँ पे ये होगा नियो पेंटेन होगा। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बने? तो पेंटेन के 1 2 3। इसके अलावा कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? देखो क्या कुछ हो सकता है क्या? चेन का इधर उधर, इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दिया तो इस साइड से काउंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा।
तो और कोई भी आइसोमर यहाँ पे नहीं बन सकता। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो पेंटेन के कितने आइसोमर रहेंगे? 3। इन दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या होंगे? इसका होगा 2 मिथिल ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 डाइमिथिल क्या होगा? ये प्रोपेन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब हम लिखते हैं नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, तो सारे कार्बन को काउंट किया जाता है, ये याद रखना है। तो ये होगा नियोपेंटेन, 2 डाइमिथिल तब नियो वर्ड, 2 मिथिल तब आइसो वर्ड, और जब स्ट्रेट चेन होगी तो उसे नॉर्मल मतलब एन लगा देते। तो ये इसके कितने आइसोमर है? 3 आइसोमर है। तो हमने देखा ब्यूटेन के 2 थे, पेंटेन के 3 है। अभी हम देखते हैं हेक्सेन के कितने होंगे। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर होंगे? तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, हेक्सेन के होते हैं 5 आइसोमर। तो चलो देखते हैं 5 कौन से होंगे। पहला आएगा स्ट्रेट चेन वाला, CH3 6 की चेन है, CH2 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 CH3, इसका नाम होगा N हेक्सेन। ओके, दूसरा क्या है? 6 की चेन है, अभी इसे 5 की कर दो। सेकंड आएगा CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे एक CH3 लगा दो, ये हो गया आइसो हेक्सेन। देखो 2 मिथिल आ गए, आइसो हेक्सेन। तीसरा क्या करो, इस चेन को और छोटा कर दो। ओके, या फिर इस ग्रुप की जगह चेंज करो, सेकंड नंबर पे ना उसे थर्ड नंबर पे लगा दो। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसे 2 की जगह पे, 2 के बल्कि तीसरे जगह पे हमने लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हुई, तो इन दोनों को एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो ग्रुप था सेकंड कार्बन तो का था, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन को लग गया, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इनको पोजीशन आइसोमर भी कहा जाता है। तो याद रखना है, पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के, सेकंड एंड थर्ड। तो ये थर्ड बन गया। ओके, उसके बाद देखो क्या हो सकता है, और क्या चांसेस है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या करते हो आप लोग, इस ग्रुप को यहाँ लगा देते हो, तो ये और यहाँ पे लगा दो तो सेम है। यहाँ पे लगाओगे तो हम इस साइड से काउंटिंग करेंगे, और यहाँ पे आप लगाओगे तो हम इस साइड से काउंटिंग करेंगे, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होते, तो उसे दोबारा ड्रॉ मत करो। ओके, और क्या हो सकता है, और थोड़ी चेन क्या होगी, छोटी होगी। अभी कितनी, 5 की, तो 4 की करके देखते। तो देखो फोर्थ वाला क्या होगा, CH3 CH3, यहाँ पे एक CH3 लगा दो, यहाँ पे एक CH3 लगा दो, ये हो गया। और फिफ्थ वाला क्या हो सकता है कि इसे, ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन को लगा दो। तो देखो CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH3, ये हो गए 5 आइसोमर ऑफ द हेक्सेन। इसके अलावा आप कोई भी ट्राई करोगे, ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन इसमें से ही कोई ना कोई रिपीट होगा, इसके अलावा इसका कोई भी आइसोमर प्रेजेंट नहीं। तो देखो 1 और 2 जो होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर, क्योंकि मेन चेन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ओके, सेकंड और थर्ड क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर भी है, और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे था CH3 ग्रुप, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लग गया। ओके, उसके बाद 1 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, 1 एंड 3 एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। ओके, 4 और 5 को देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3, पहले 1 2 3 पे था, अभी क्या है 2 पे ही लग गए, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो जो होंगे वो मिक्स आइसोमेरिज्म दिखाए। तो उसके लिए मैं लास्ट में आपको एक सीक्वेंस लिखवा के दूंगी, उससे आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है, वो उसका मेन नाम होगा, तो इसकी भी प्रायोरिटी। तो ये कितने आइसोमर हो गए हेक्सेन के, टोटल 5 हो गए। तो याद रखो 5, पहले क्या करना है, स्ट्रेट चेन लिखनी है, फिर क्या करो, एक एक ब्रांच कम करते जाओ, एक एक नंबर कम करते जाओ, नंबर कम करो, पोजीशन चेंज होती है यार, देखो
ओके, इसके अलावा आप ट्राई करके देखो, इसके अलावा आप कोई भी ट्राई करोगे तो इसमें से कोई ना कोई रिपीट होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो भी बता देती हूँ। इसके अलावा आप लिख सकते हो, आप ये जो CH3 ग्रुप है ना यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब यहाँ पे लगाया तो इस साइड से काउंट किया था, जब यहाँ पे लगाया इस साइड से काउंट करेंगे। ओके, आप हो सकता है ये दोनों CH2 ग्रुप है ऊपर से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ग्रुप है यहाँ इस कार्बन को लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पे लगाया तो हमने इस साइड से काउंट किया, जब यहाँ पे लगाओगे तो इस साइड से काउंट करोगे तो कोई, और यहाँ पे ये तो इक्वी डिस्टेंस है इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो इसके अलावा कोई भी आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए हेक्सेन के कितने आइसोमर होंगे, 5। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इस पे। ये जो जेई वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में लिखवा के भी दूंगी कि किसके कितने आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक जेई का क्वेश्चन भी देखते, तो चलो देख लेते। तो हेक्सेन तक ठीक है, हमें 3 एग्जाम्पल देखे, एग्जाम में 2 ही आते। तो आपने देखा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर थे, ब्यूटेन के आइसोमर होते हैं 2। उसके बाद हमने देखा पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर 3। उसके बाद हमने देखा हेक्सेन, हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, हमने देखा 5। उसके बाद हेप्टेन आता है, तो हेप्टेन के कितने आइसोमर होंगे, 9 होते। ऑक्टेन के कितने आइसोमर होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा आगे, 18। उसके बाद आएगा नोनेन, नोनेन के कितने आइसोमर होंगे, 35। और डीकेन, डीकेन के जो आइसोमर होते हैं वो होते हैं 75। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C7H16, इसका होगा C8H18, C9H20, C10H22। तो ये इनके फॉर्मूला है। और इनके, तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग हेप्टेन के लिए ट्राई करो, जस्ट ट्राई। ओके, क्योंकि जेई का क्वेश्चन भी है हेप्टेन के कितने आइसोमर है। तो क्वेश्चन क्या है सुनो, जेई में आया था ये क्वेश्चन, ईयर तो मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन हेप्टेन, तो हेप्टेन में कितने नंबर ऑफ आइसोमर होते। तो मैंने आप लोगों को 9 बता दिए, उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था C7H16। और ऑप्शन थे, ए ऑप्शन था 2, बी ऑप्शन था 5, सी ऑप्शन था 7 और डी ऑप्शन था 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 9। ओके, ट्राई करोगे या ले चलो कर लेते। इसके कितने आइसोमर होंगे, टोटल 9 आइसोमर होंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अभी छोटा ड्रॉ करूँगी क्योंकि 9 हमारे पेज पे आने चाहिए। तो चलो देखते, हेप्टेन के लिए 7 की चेन है। पहला होगा CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया पहला। ओके, सेकंड क्या होगा, चेन को थोड़ा कम करते, इसे इस कार्बन को लगा देते, CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 CH3 और यहाँ पे एक CH3 लगा देते, ये हो गया सेकंड। थर्ड में क्या करेंगे, इस CH3 को यहाँ पे लगा देते, पोजीशन चेंज करते, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी बन जाएंगे वो, CH3, CH2, CH2, CH3 यहाँ पे लगा दिए। अभी यहाँ पे लगाओगे ना तो इस साइड से काउंट होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो सेम होगा, इस साइड से थर्ड नंबर पे, इस साइड से थर्ड नंबर पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, फोर्थ देखो क्या आएगा। फोर्थ में क्या होगा, चेन को और छोटा करना पड़ेगा, कितने की, अभी 1 2 3 4 5 6 5 की कर देते, तो CH3, CH, CH, CH2, CH3 और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा देते, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ओके, अभी इनकी भी पोजीशन चेंज करती, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाते, एक यहाँ लगाते, तो फिफ्थ क्या होगा देखो, CH3, CH, CH2, CH, दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम, कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे। ओके, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं, क्या है, एक पे 2 लगा सकते हैं ना, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, तो 6 नंबर क्या होगा, CH3, C, CH3, CH3,
यहाँ पे आएगा CH2 CH2 CH3, ये हो गए। ओके, अभी फर्स्ट पे लगाए, सेकंड पे भी लगा सकते, तो 7 नंबर क्या हो जाएगा, CH3 CH2C CH3 CH3 CH2C। आप सोचेंगे अभी सेकंड पे लगाया, थर्ड पे लगाया, थर्ड पे लगाया तो वापस इस साइड से काउंट करना पड़ेगा, मतलब 6 जैसा ही बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। 8 नंबर में क्या हो सकता है, 8 नंबर में क्या है, जैसे हमने CH3 लगाया वैसे C2H5 भी लगा सकते हैं ना, तो क्या आएगा देखो, CH3 CH2, यहाँ पे CH रखा, यहाँ पे CH2, 5 की चेन बनाएंगे, CH3 होगा, और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 की ब्रांच लगा देंगे, इसे कहा जाता है इथिल। ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्या, देखो 9 नंबर की, CH3 कार्बन की चेन को और छोटा कर दिया, 4 की चेन बनाई, 4 से छोटी नहीं पॉसिबल है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 9 आइसोमर ऑफ हेप्टेन। इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई करोगे तो इसमें से कोई ना कोई रिपीट होगा। अभी देखो मैं बताती हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लो। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 दो एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर। स्ट्रक्चर 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के चेन के साथ साथ पोजीशन आइसोमर। ओके, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई देखो ग्रुप की। ओके, उसके बाद 4 नंबर का और 8 नंबर का ये क्या है, एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, यहाँ पे था, उसके बाद ये चेंज हो गया। उसके बाद जो 4 नंबर है और 6 नंबर है, ये भी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, और 7 नंबर और 9 नंबर एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे सिर्फ कार्बन की पोजीशन चेंज हुई ग्रुप को अटैच करने की, वो पोजीशन आइसोमर बन जाते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। ओके, अभी हमने अल्केन का देखा, अभी हम थोड़ा मिक्स ग्रुप के लिए देखते। ओके, तो मिक्स ग्रुप के लिए हम देखते हैं कि कितने आइसोमर आते हैं, कुछ नीट के क्वेश्चन करते हैं, एक नीट का क्वेश्चन है वो ले लेते। क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C5H11Cl, इसे पेंटिल क्लोराइड भी कहा जाता है, और ऑप्शन है उन्होंने दिया है, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 6, और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो चलो देखते हैं इसके लिए कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रेट चेन वाला आएगा, कौन सा, CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया स्ट्रेट चेन वाला। अभी हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन की पोजीशन बदलेगी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पे, तो आएगा CH3 CH2 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 CH3। ओके, और यहाँ पे ये 2 हटा देते, यहाँ पे Cl लग गए, एक बार इसे यहाँ लगाते, CH3 CH2 CH CH2 CH3 Cl। ओके, उसके बाद क्या है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो और कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अभी पॉसिबिलिटी कि चेन की साइज़ छोटी करना, तो चेन की साइज़ छोटी कर लेते, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, चेन की साइज़ छोटी कर लेते, तो यहाँ पे मैं पहला लिख रही हूँ CH3, यहाँ पे एक साइड में CH3 लगा दिया, एक साइड में Cl लगा दिया, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 3 4 5 नहीं ज़्यादा हो गया, तो ये CH3। ओके, और क्या हो सकता है, और ऐसा भी आ सकता है CH3 C CH3 CH3
CH2Cl 1 2 3 4 5 Cl। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और क्या हो चांसेस है देखो, और कोई चांसेस है क्या इसके आइसोमर बनने के? देखो टोटल 8 आइसोमर इसके पॉसिबल है। देखो कैसे, तो पहले हमने कर लिए थे ये, एक ऐसा भी पॉसिबल है 4 की चेन, 5वां यहाँ पे लगा दो, क्लोरीन यहाँ पे। एक बार ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 क्लोरीन यहाँ पे और एक ब्रांच बाहर निकाल दो, 4 की चेन। ओके, ये 3 की चेन और 2 सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन यहाँ पे, तो ऐसे कितने पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है। तो इन सबको क्या करो, नोट डाउन कर लो आप लोग। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? C5H11Cl के, तो पेंटिल क्लोराइड के यहाँ पे 8 आइसोमर पॉसिबल है। और एक क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर C4H9Br? और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यहाँ पे 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल? तो चलो देखते हैं इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो सबसे पहले 4 की चेन का स्ट्रेट लाइन वाला देखते हैं, CH3 CH2 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 Br, ये हो गया। फिर Br की पोजीशन चेंज करते, CH3 CH2 CH3 Br को यहाँ लगा देते। ओके, अभी क्या है, चेन को छोटा करते, 3 की चेन बनाते, CH3 CH3, तो यहाँ पे एक लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा Br। अभी क्या करते, 3 की चेन रखते, लेकिन 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे Br, यहाँ पे एक लगाएंगे CH3। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके? 4। ये जेई का क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H9Br? तो कितने होंगे? 4 आइसोमर क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। तो नेक्स्ट देखो, और एक जेई का क्वेश्चन, सॉरी नीट का क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ अल्कोहल्स पॉसिबल विथ C3H7OH। इसे प्रोपिल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो चलो इस स्ट्रक्चर के साथ कितने आइसोमर पॉसिबल है? पहला हम स्ट्रेट चेन वाला ड्रॉ करते, CH3 CH2 CH2OH। उसके बाद 3 की चेन है, तो सिर्फ हम क्या कर सकते, OH की जगह चेंज कर सकते, OH। तो कितने पॉसिबल है? यहाँ पे 2 ही आइसोमर इसके पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी ट्राई करोगे तो इसमें से कोई तो भी रिपीट होगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन है जेई का, हाउ मेनी अल्कोहल्स आर पॉसिबल विथ, क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देती हूँ, C4H9OH। ऑप्शन है 2 3, उसके बाद है 4 एंड 5। तो चलो देखते हैं इसके लिए कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाला, CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर OH की जगह चेंज करते, CH3 CH2 CH3OH। अभी 4 की चेन है तो 3 की चेन बनाते, CH3 CH3OH CH3। और क्या कर सकते हैं, और एक और ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं। तो कितने पॉसिबल है यहाँ पे? इसके 4 पॉसिबल है, एन ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल है इसके 4 ऑप्शन से। और एक क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द C4H10। तो मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है और क्लोरीन ऐड करना है, तो फिर ये बन जाएगा C4H9Cl। तो अभी C4H9OH के लिए हमने देखा है, वैसे C4H9
इसके लिए Cl के लिए कितने यहाँ पे बनेंगे आइसोमर्स? तो यहाँ पे बनेंगे 4। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। ये जेई का क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई में। मोनोक्लोरिनेटेड मतलब एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, तो ये ऐसे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन क्या होगा, ऐड होगा। तो लास्ट आ गया है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इट्स ओके बट। तो चलो ड्रॉ करते। तो पहले आएगा स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 Cl, फिर Cl की जगह बदलते CH2 CH CH3 Cl, फिर चेन को छोटा करते CH3C CH3 Cl CH3, फिर चेन को छोटा ही करते CH CH2 Cl एंड CH3। तो कितने पॉसिबल है? यहाँ पे इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे आते। तो ये था चेन आइसोमर। तो मैंने सोचा था एक लेक्चर में सारे खत्म हो गए, लेकिन पॉसिबल नहीं, आज सिर्फ हमारा एक ही पार्ट हुआ चेन आइसोमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोजीशन आइसोमर, उसे भी एक लेक्चर लगेगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। आज जितने एग्जाम्पल लिए उतने खुद से ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।